वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7.2 के तीसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। क्या कहता है? प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन आसान है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी। प्रश्न समझ में आना बहुत जरूरी है। AD के अनुदिश, मतलब AD के अनुदिश इस दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर, अगर पूरा 100 है तो 1/4 25 हो जाएगा। 25 मीटर की दूरी पर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD के 1/5, 100 का 1/5 मतलब 20 मीटर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? हमने ये दूरी ज्ञात करनी है। फिर यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के पर ठीक आधी दूरी, मतलब बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना चाहिए? हमें पंक्ति बतानी है, वो कहाँ पे। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बहुत आसान है। यहां अगर हम इसको 0 0 लें, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो इसके पॉइंट भी मान लेते हैं ये हमारा P है, ये पॉइंट हमारा क्या है? Q। ठीक है, तो निहारिका के निर्देशांक, जहां पे उसकी पोजीशन है, हमने क्या लिया? P क्या होगा? देखिए, ये दूसरी पंक्ति में है, मतलब यहां से 1 2, तो x अक्ष कितना हो गया? 2 हो गया। y जो है वो है, टोटल है 100 और 100 का कितना भाग दौड़ती है? वो 1/4। तो मैं क्या करूं? 100 का 1/4 लूंगा तो क्या बन जाएगा? P का मान मेरा बन गया 2, 4 से काटोगे कितना हो गया? 25। ये P पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा कौन था? प्रीत के निर्देशांक जो होंगे, प्रीत के निर्देशांक वो हमने क्यों लिया? वो कौन सी पंक्ति में था? x अक्ष पे हम कितने पे आ गए? 8 पे आ गए। और यहां पे कह रहे थे 1/5 भाग AD का। AD हमारी 100 है, उसका 1/5 मतलब 5वां हिस्सा कितना हो गया? 20। तो Q जो हो गया वो हो गया हमारा 8 20 हो गया। अब हमने पहले तो क्या करना है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो PQ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर। तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया, क्या हो गया? 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 - 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 25 मतलब √61। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? √61 मीटर। ये तो आ गया उन दोनों के बीच की दूरी। अब ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, हम ये रेखाखंड मिला लेते हैं। इनके बीच में इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना हमने। PQ का मध्य बिंदु हमने ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु क्या होगा? फार्मूला क्या था हमारे पास? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। P के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 25, Q के हैं 8 20। तो क्या बन जाएगा? 2 + 8/2 और 25 + 20/2 जोड़ेंगे, 2 8 10/2। यहाँ पे क्या हो गया? 45/2। क्या हो जाएगा? 5 10/2 5 और 45/2 मतलब 22.5। मध्य बिंदु निकाल लिया। इन्होंने ये पूछा था कि रश्मि को झंडा गाड़ना हो तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए। ये क्या था? ये पंक्तियां दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब
रश्मि को 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ना चाहिए, 5वीं पंक्ति में। ये दूसरी थी, 8वीं थी, बीच में 1 2 3 1 2 3 बीच में 5वीं पंक्ति में, और कितनी दूरी पर? 22.5 मीटर दूरी पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर झंडा गाड़ना चाहिए। तो था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, देखने में जितना आपको बड़ा लग रहा था उतना ही आसान था ये। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।